जय हिंद। आपने कुछ दिनों पहले खबर सुना होगा कि श्रीलंका सरकार के द्वारा 1 लाख टोक मकाक बंदर चीन को निर्यात किया जाएगा। और ये खबर उस समय काफ़ी चर्चा में भी था, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो भी बनाए गए थे। लेकिन अब जाके श्रीलंका सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। आप देख सकते हैं कि श्रीलंका ने चीन को बंदरों के निर्यात का प्रस्ताव रद्द कर दिया। आज के इस सेशन में हम लोग इस खबर को विस्तार से समझेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर श्रीलंका ने इस तरह का प्रस्ताव क्यों लिया था कि हम 1 लाख टोक मकाक बंदर चीन को निर्यात करेंगे, और अब जाके इस प्रस्ताव को रद्द क्यों कर दिया गया। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। आपके लिए एक हलवा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं। अगर आप इसका उत्तर हमें देते हैं तो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आइए इस खबर को हम लोग शुरुआत से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक द हिंदू का आर्टिकल है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि श्रीलंका ने 1 लाख लुप्त प्राय बंदरों के निर्यात के लिए चीनी कंपनी के अनुरोध की पुष्टि की। देखिए, श्रीलंका सरकार और एक चीन के प्राइवेट कंपनी के बीच डील हुई थी। हालांकि इस डील में श्रीलंका को कितना फ़ायदा होने वाला था, यानी कि इसकी जो वैल्यू थी वो पता नहीं चल पाया था। लेकिन इसमें श्रीलंका इस कंपनी को 1 लाख टोक मकाक बंदर प्रोवाइड करवाएगा। और देखिए, ये जो प्राइवेट कंपनी है वो खुद ही इस बंदरों को पकड़ेगी और पकड़कर साथियों चीन के चिड़ियाघर में पहुंचाएगी। अब कहा जा रहा था कि ये जो 1 लाख बंदर होंगे, 1 लाख जो टोक मकाक बंदर होंगे, ये चीन के 1000 से भी अधिक चिड़ियाघरों में छोड़े जाएंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब जैसे ही साथियों डील होता है उसके बाद से जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो जीव जंतुओं की संरक्षित करने वाली संगठन है, उस तरह के 30 याचिकाकर्ताओं के द्वारा अदालत में इसके खिलाफ याचिका दायर किया गया था। और उसी याचिकाकर्ता में से एक है वाइल्ड लाइफ एंड नेचर प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑफ श्रीलंका, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में WNPS भी कह सकते हैं, जिसने इस बात की जानकारी दी है कि 1 लाख जो इंडेंजर्ड टोक मकाक मंकी को श्रीलंका के द्वारा चीन को एक्सपोर्ट करने का प्लान किया जा रहा था, उसको स्क्रैप्ड कर दिया गया है, यानी कि उसको अब रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि WNPS ने ही कहा कि जब मामला सोमवार को उठाया गया तो अटॉर्नी जनरल, यानी कि एक प्रकार से जो सरकार की तरफ से सरकारी वकील है, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वन्य जीव और संरक्षण विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे चीन में बंदरों को निर्यात करने के लिए कदम नहीं उठाएंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए, यानी कि इसकी पुष्टि हो गई है। जिस तरीके से एक पुष्टि हुई थी कि ठीक है हम लोग 1 लाख बंदर चीन की एक प्राइवेट कंपनी को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, और अब जाके साथियों वही वन्य जीव संरक्षण विभाग की तरफ से कह दिया गया कि वो किसी भी प्रकार के बंदरों का निर्यात नहीं करेगी। अब क्या है कि साथियों एक बात समझिएगा, हमें भी पता है कि श्रीलंका जो है वो अपनी खराब इकोनॉमिक कंडीशन से जूझ रहा है। जो साथियों वहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसी कंडीशन इसे कभी पिछले 70 वर्षों में भी नहीं हुआ होगा, जिस तरीके की आज उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। अब क्या है कि साथियों श्रीलंका भी सोचा होगा कि अगर ये डील होती है तो उसे कुछ डॉलर की कमाई हो जाती है। हालांकि एक बात समझिएगा, इसका एक और वजह है। देखिए, श्रीलंका के अधिकारियों की माने तो देश में बंदरों की आबादी 2 से 3 मिलियन के बीच आती है। वही जो टोक मकाक है, जो टोक मकाक मंकी है, श्रीलंका में के कई हिस्सों में फसलों को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। अब आप सोचिए साथियों, एक तरफ तो साथियों श्रीलंका की इसी तरीके से कंडीशन खराब है, वहीं में जो इस तरह के बंदर है, टोक मकाक जो बंदर है, वो खुद साथियों फसल नष्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी नुकसान की बात ही है। तो सरकार ने सोचा था कि चलिए 1 लाख टोक मकाक जो बंदर है वो हम चीन को निर्यात कर देंगे और चीन साथियों यहाँ अपने यहाँ चिड़ियाघर में इन बंदरों को रख देगा। लेकिन क्या है कि जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी याचिका दायर की थी उसमें ये बात कहा था कि देखिए जो सबसे बड़ी चिंता की वजह है वो ये है कि क्या पता और कि इन बंदरों को चिड़ियाघर में ही रखा जाएगा, इन्हें जू के बजाय इन्हें लैब में भी भेजा जा सकता है, प्रयोगशाला में भी भेजा जा सकता है। तो ये साथियों उनकी एक सबसे बड़ी चिंता थी। ठीक है, दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि श्रीलंका ने इस वर्ष अपनी संरक्षित सूची से कई प्रजातियों को हटा दिया है, जिनमें बंदरों की सभी 3 प्रजातियों के साथ साथ मोर और जंगली सूअर भी शामिल हैं, जिससे किसानों को उन्हें मारने की अनुमति मिल गई है। अब एक बात समझिएगा साथियों, जो ये सब संरक्षित सूची में थे, अब संरक्षित सूची में रहकर साथियों फसलों को नुकसान कर रहे हैं और एक तो इसकी खुद ही इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। तो इस वर्ष में क्या किया श्रीलंका ने कि इन लोगों को संरक्षित सूची से हटा दिया, जिससे साथियों जो वहाँ के किसान हैं वो इन्हें मार सके। अब क्या है कि साथियों अगर आप मारते हैं तो आपको पता है कि जब संरक्षित सूची में होगी तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरी चीज़ साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है कि राज्य द्वारा जो न्यायालय को दिए गए उपरोक्त वचन को रिकॉर्ड करने के लिए इस मामले को 6 जुलाई को
अपील अदालत के समक्ष उठाया जाएगा। इसकी भी जानकारी वाइल्ड लाइफ एंड नेचर प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी के द्वारा ही दिया गया कि देखिए भैया यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने तो बता दिया है जो ये बात बताया है, और इसको रिकॉर्ड करने के लिए इसी मामले को 6 जुलाई को अपीलीय अदालत के समक्ष उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझे होंगे कि एक तो साथियों, और आपको पता भी चल गया कि इस समय यहाँ इनके यहाँ हालांकि सिर्फ 1 लाख बंदरों को देना था, अभी इनके पास टोटल 20 से 30 लाख जो बंदर हैं वो श्रीलंका में उपस्थित होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए जो टोक मकाक मंकीज हैं, याद रखिएगा ये केवल श्रीलंका में ही पाए जाते हैं। ये जो टोक मकाक मंकी हैं ये श्रीलंका में ही पाए जाते हैं, और ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये भी बातें आप याद रखिएगा। दूसरी चीज़ बात करें तो साथियों ये माने जाते हैं कि ये अपने एक टाइट नीट कम्युनिटीज में रहते हैं, घनिष्ठ समुदायों के बीच रहा करते हैं ये। और इसी पर साथियों एक पेटा, आपको पता होगा कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स राइट्स के लिए लड़ाई लड़ते हैं। पेटा की फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसके द्वारा ये कहा गया कि देखिए जो ये फैसला आया है कि ठीक है भैया बंदर निर्यात नहीं किए जाएंगे, वो ये बताता है कि ये कोई कमोडिटीज नहीं है जिसको आप खरीद और बेचते हैं, बॉट एंड सोल्ड करते हैं। ठीक है, ये साथियों पेटा की तरफ से कहा गया, और ये एक अच्छा फैसला बताया गया। जो श्रीलंका की राजधानी है ये भी आप याद रखिएगा, श्रीलंका की, यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप में एक बार श्रीलंका देख लीजिए, यहाँ पे भारत के नीचे आपको श्रीलंका, यहाँ पे आपको चीन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बंदर श्रीलंका से चीन जाएंगे। ठीक है, श्रीलंका से चीन, और यहाँ पे 1000 से जो अधिक चिड़ियाघर है, क्योंकि वहाँ के ये जो जानकारी थी वो वहाँ के कृषि मंत्री के द्वारा दिया गया था कि 1000 चिड़ियाघरों में, 1000 से अधिक चिड़ियाघरों में इन बंदरों को रखा जाएगा। श्रीलंका की राजधानी साथियों 2 हैं, एक तो कोलंबो, एक साथियों श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। कोलंबो आपको पता होगा कि ये वहाँ की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है, और ये पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट सिटी भी है। वही श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है। ये भी बातें आप याद रखिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए जो भी प्रश्न दिया है उसका आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी हमें इतना प्यार देते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।